मैं समझता हूँ कि आज हमारी ह्यूमन राइट्स कमेटी की मीटिंग भी थी। उसमें मैंने इशू रेज़ किया कि वो जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस का बिल है, वो किधर गायब हुआ? और मैंने सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स से पूछा और उन्होंने कहा कि ये कहीं वो गायब हो गया था, आप उसको रिट्रीव कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस है, ये एक जुर्म है, ये इंसानी हकूक़ की शदीद ख़िलाफ़ वर्ज़ी है, इसकी हम मज़म्मत करते हैं और किसी भी बंदे का खिलाफ ये करना, ये इट इज़ अनएक्सेप्टेबल इन एनी सिविलाइज्ड कंट्री। और इसमें स्ट्रॉन्ग स्टैंड, और मुझे खुशी है कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी बड़ा सही बयान दिया है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया था कि इस रियासत की ज़िम्मेदारी है, और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना कानून के मुताबिक। और अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई भी इल्ज़ामात हैं या कोई भी केस है, तो वो कानून के मुताबिक चलना चाहिए। ये 21वीं सदी का दौर है, और एक तरफ तो हम ह्यूमन राइट्स की पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन, रोहिंग्या, कश्मीर वगैरह। तो अगर हमारे मुल्क में गलत काम हो रहा है, तो वो गलत काम नहीं होना चाहिए और उसको अब रुकना चाहिए। और वक्त आ गया कि चाहे हुकूमत हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो, ये इशू अवाम का इशू है, इंसानी हकूक़ का इशू है, और ये असूली मौक़िफ़ है। सर, आज जो कमेटी का इजलास हुआ उसमें जो था वहाँ क्या खास बात हुई? क्या इस वाले से कोई जवाब दिया गया? स्टेट के इदारों की तरफ से कुछ बताया गया? उन्होंने कहा आए बाएँ शाए, तो हमने कहा कि डायरेक्शन भी दी है कि ये पूरी तहकीकात की जाए कि वो जो कानून साज़ी थी, वो बिल था, किधर गायब हुआ और किस मरहले पर है, कहाँ है, उसको बाज़याब कराया जाए। बिल को भी, वो तो लोग गुमशुदा हो जाते हैं, बिल भी गुमशुदा हो गया है, तो गुमशुदा बिल को रिस्टोर किया जाए ताकि कानून साज़ी की जाए। और कानून साज़ी में हमारी सारी कमेटी जो थी, उसमें हुकूमत के लोग भी हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, सब मुत्तफ़िक़ हैं कि इसको जल्द से जल्द किया जाए, और जो मैंने बात की उसकी सब ने तायद भी की।